Hello friends, welcome you in the remaining part of the quasi contract video. In my previous video, the first video of the quasi contract, I had told you about the three first obligation of the quasi contract. Here in this, I am going to discuss with you all the fourth one, that is mentioned in the section 71. देखिए यहाँ पर सेक्शन 71 में, एंड ये क्या बोलता है? फाइंडर ऑफ लॉस गुड. इट टॉक्स अबाउट द क्या ऑब्लिगेशन है फाइंडर ऑफ लॉस गुड के. देखिए ए और बी, ए को एक वॉलेट मिला बी का. बी इज द ट्रू ओनर ऑफ द वॉलेट, ए इज द फाइंडर ऑफ द गुड्स. अब क्योंकि ये तो ए बोल सकता है कि भाई मुझे बी को पता चलता है कि मेरा वॉलेट ए के पास है और वो ए से अपना वॉलेट वापस मांगता है, तो ए में डिनाई. ए बोल सकता है कि मैं आपका वॉलेट नहीं दूंगा क्योंकि ये तो मुझे पड़ा हुआ मिला है. वो बच्चे कहते हैं ना, पहले छोटे क्लास में जब पढ़ते हैं तो बच्चे कहते हैं जिसकी चीज पड़ी मिली वो उसकी हुई. खोया पाया विभाग होता था स्कूल में. ठीक है, तो क्या बात होती है कि ऐसा रियल में नहीं हो सकता, लॉ ऐसा अलाउ नहीं कर सकता है. ए कैन नॉट टेक अनजस्ट एनरिचमेंट ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ बी. तो बी का जो ट्रू ओनर है, जिसका वॉलेट ए को मिला है, ए को उसे लौटा नहीं पड़ेगा. तो यहां पर कंडीशन देख लेते हैं किस तरीके से काम करती है. ये सेक्शन 71 में मेंशन है. तो ए कैन नॉट से कि पड़ी पड़ी सड़क पे पड़ी चीज मेरी हुई. नो, इट कैन नॉट बी. देखिए, तो दी ऑनर ऑफ द गुड्स एंड दी फाइंडर्स ऑफ जो गुड है उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. फिर भी हाउएवर देयर शैल बी ए क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इसको अभी जो मैंने बात किया है उसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. ठीक है, देखिए ए को एक पर्स मिला, वॉलेट मिला, वैल्यूबल्स थे उसमें बहुत अच्छे, फाइंडर ऑफ गुड्स हो गया ये यहां पर. अब ए ने क्या किया, जब ए कहीं जा रहा था उसको एक पर्स मिला, उसमें बहुत कीमती सामान था, बहुत सारे अच्छे पैसे थे. ए मेड इंडीड ऑल हिज बेस्ट एफर्ट्स इन सर्चिंग ऑफ ट्रू ओनर ऑफ दिस वॉलेट बट डिड नॉट फाइंड इट. ए ने बहुत कोशिश किया उस ट्रू ओनर को, बहुत कोशिश किया मिल जाए तो वो लौटा दे जिसका है, लेकिन ए को ट्रू ओनर कौन था अभी तक उसको नहीं पता, नहीं मिला. आफ्टर सम टाइम ए मेड सम परचेज फ्रॉम द वैल्यूबल ऑफ दिस वॉलेट. अब क्या हुआ, बहुत दिनों तक जब ए को नहीं मिला, ए को जब कोई भी ट्रू ओनर नहीं मिला तो वो उस पर्स को रखा रहा. ए ने अपना बेस्ट एफर्ट का उस ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए, लेकिन जब उसको कोई भी नहीं मिला तो अब ए ने सोचा कि क्या किया जाए. तो उसने कुछ अपनी परचेजिंग उसके सामान से कर लिया जो उस वॉलेट में था. अब आप ये समझ सकते हैं कि द ए हैज परसीव नाउ आई एम द ओनर, नाउ दिस वॉलेट द वैल्यूबल जिसमें रखी हुई है, दिस वॉलेट इज माइंड नाउ. लेकिन क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम बी जो कि ट्रू ओनर था वो पहुंच गया वहां पर ए के पास, और बी ने बोला ए से कि भाई साहब मेरा वॉलेट दे दीजिए. बी ने बोला बी ने बोला ए से मेरा वॉलेट आपके पास है, मुझे पता है, आप मेरा वॉलेट वापस कीजिए, उसमें बहुत कीमती सामान, बहुत सारा पैसा है. लेकिन ए क्या बोलता है, ए डिनाइड. ए बोला नहीं दूंगा. ए बोलता है नहीं दूंगा भैया, मैंने बहुत कोशिश की, बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स, आई हैड ट्राइड अलॉट, आई हैड ट्राइड टू सर्च यू, आई हैड स्पेंड लॉट ऑफ मनी. और ए ने बोला अब नहीं दूंगा मैं, आई हैड स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन सर्चिंग यू. अब बी चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट हेल्ड, और कोर्ट ने क्या जवाब दिया, कोर्ट ने बोला कि भाई ए आप अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं ले सकते बी का, क्योंकि पर्स ट्रू ओनर जो वॉलेट है वो किसका है, बी का है. आपको ए को बी का वॉलेट लौटाना होगा, प्रोवाइडेड जो खर्चा ए ने किया है बी को ढूंढने में, बी को सर्च करने में, वो सारे खर्चे का पेमेंट बी ए को करेगा. तो देखिए, ए इज फाइंडर ऑफ गुड्स, बी इज ट्रू ओनर, दोनों कभी नहीं मिले, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. ए कह सकता है नहीं देता, जा तेरा, बी से बोल सकता है नहीं देता तेरा वॉलेट, जो तुम्हें करना है करो. बट ए कैन नॉट से, बिकॉज इट इज मेंशन इन दी क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज मेंशन इन दी सेक्शन, इट इज मेंशन इन दी सेक्शन 71 कि फाइंडर ऑफ गुड्स के ऑब्लिगेशंस क्या है. तो क्या ऑब्लिगेशन है फाइंडर ऑफ गुड्स के, कि भैया जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसको ट्रू ओनर का जो भी गुड्स है, जो भी प्रॉपर्टी है वो आई उसको मिली है, वो लौटानी पड़ेगी. हमारे इस केस में ए है, तो ए को ये प्रॉपर्टी बी को
लौटानी पड़ेगी, बट बी को सारा खर्चा, वो खर्चा बी को ए को देना पड़ेगा जो ए ने उसको सर्च करने में खर्च किया है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लास्ट, सबसे लास्ट जो हमारा इसका ऑब्लिगेशन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज इट इज मेंशन इन सेक्शन 672। तो जैसे पहले भी हमने बात किया, सेक्शन 68 टू 72 ये हमने सारी यहाँ पर बात करनी है। तो हम 68 कर लिया, फिर हमने 9 भी बात कर लिया, 70 भी कर लिया, 71 भी, दिस इज द लास्ट वन 72। और अब हम इसकी बात कर लेते हैं 72 ऑब्लिगेशन कैसे बात करता है। पेमेंट मेड अंडर मिस्टेक और कॉर्शन, पेमेंट मेड अंडर मिस्टेक और कॉर्शन। तो एक बात तो ये समझ लीजिए, यहां कॉर्शन वो नहीं है जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 में पढ़ा है। सेक्शन 15 में जो हमने कॉर्शन का मीनिंग हमको पता है, जो फ्री कंसेंट में आता है, ये उसका मतलब वो नहीं है। पहली बात तो या फ्री कंसेंट से कोई मतलब नहीं है कॉर्शन का। हमने कॉर्शन पढ़ा है ना फ्री कंसेंट में, वो यहाँ पर इसका मतलब नहीं है। यहाँ पर तो कॉर्शन का मतलब है अंडर प्रेशर। देखिए लिखा अंडर प्रेशर, और अंडर प्रेशर को कैसे डिफाइन किया गया है, ए हैज मेड एक्सेस पेमेंट ऑफ लोन टू बी बाई मिस्टेक, बी इज बाउंड टू रिफंड। क्या हुआ, ए ने बी से 3 लाख रुपीज लिया लोन, उधार लिया ए ने बी से, और जब ए बी को लौटाने आया तो उसने 3 लाख की जगह गलती से 3.5 लाख रिफंड कर दिया। अब देखिए, बी कैन नॉट से कि भैया मैं नहीं लौटाऊंगा, अनजस्ट एनरिचमेंट बी नहीं ले सकता। बी कैन नॉट टेक अनजस्ट एनरिचमेंट ऑन द कॉस्ट और एक्सपेंसेस ऑफ ए। उसको बाकी के 50,000 ए को लौटाने ही होंगे, और इस 50,000 जो लौटाएगा, क्यों लौटाएगा, क्योंकि इट इज मेंशन अंडर द क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 70, सेक्शन 70 के 72 में कहा गया है। कैसे कि ये आपका अंडर प्रेशर है। कॉर्शन का मतलब क्या है, बाई मिस्टेकन, और अंडर प्रेशर है, अंडर प्रेशर उसने किया। तो ए को 3 लाख देने के लिए ए केवल एलिजिबल है, एंटाइटल है। बी को बाकी के 50,000 रुपए जो ज्यादा 50,000 रुपीज जो बी ने ज्यादा लिया है इसे, वो गलती से इन्हें उसको दे दिया है, उसको लौटाना पड़ेगा। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, ट्रांसपोर्टर कंपनी इज चार्जिंग इलीगली एडिशनल पेमेंट फॉर रिलीजिंग गुड्स टू बी, बी कैन डिमांड फॉर एक्सिस पेमेंट अंडर दिस एक्ट। अब क्या हुआ, एक एक ट्रांसपोर्टर कंपनी है ए, उसका नाम मान लीजिए ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है ए कंपनी, और बी है, बी ने को सीधे कोई कंसाइनमेंट, सॉरी, बी ने कोई कंसाइनमेंट भेजा था अपने ही किसी डेस्टिनेशन पे ए से, ए को भेजने के लिए, और ए ने वो उस डेस्टिनेशन पे कंसाइनमेंट भेज दिया। लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन अब ए क्या बोल रहा है, ये जो आपकी ट्रांसपोर्टर कंपनी है कि बी के मैं रिलीज तुम्हारा जो गुड्स है, तुम्हारी प्रॉपर्टी तब करूंगा तब आप मुझे ये पेमेंट कर दोगे, और वो इलीगली एडिशनल पेमेंट है, जितना तय हुआ था उससे ज्यादा है, और इट इज नॉट एज पर द एक्ट। तो क्या होगा, यहां पर बी इज एंटाइटल टू टेक रिटर्न रिफंड ऑफ एक्सिस पेमेंट और द एडिशनल पेमेंट विच हैज बीन चार्ज बाय ए। ए कैन नॉट से आई विल नॉट गिव, वो अंडर प्रेशर में बी ने उसे पेमेंट कर सकता है, लेकिन वो बाद में ए को वो पेमेंट वापस करना होगा, क्योंकि इट इज क्लियरली मेंशन इन द सेक्शन 72 ऑफ द क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर हमारा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, और आई होप आप सब लोग समझ ही पा चुके होंगे। तो इसको दोबारा ध्यान से सुनिए, तो और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।